भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी को मानसिक पीड़ा देना भी अपने में एक हिंसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को बौद्ध कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने दूसरे को पीड़ित करना, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना, उनको मानसिक यंत्रणा देने को एक तरह का अपना अभियान चला रखा है। वो अपने को बौद्ध कहते हैं, तो उन्हें ये विचार करना चाहिए कि बौद्ध धर्म का वो खुद कितना अमल कर रहे हैं, यानी दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से एक प्रकार का उनका यही निरंतर इस तरह के बयान आ रहे हैं। और दूसरी बात, उसके बाद वो संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, और ये तो हद कर दी कि उन्होंने पहले बुद्ध भगवान के विचारों का उल्लंघन किया है, इसके बाद संविधान और संविधान के निर्माता के विचारों का भी उल्लंघन किया है, उनको अपमानित करने का काम किया है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का उल्लेख है, और इस हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख इनको भी परिभाषित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि बाबा साहब ने जो संविधान में हिंदू शब्द लिखा है, क्या ये धोखा है? इतना बड़ा अपमान वो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके अलावा जो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था, तो क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये जो हिंदू कोड बिल नहीं, ये धोखा कोड बिल है। तो इस तरह उन्होंने ना तो बौद्ध धर्म का मान रखा, ना भगवान बुद्ध के विचारों पे तो कभी अमल ही नहीं करते। उनके बोलने का ढंग, उनका दूसरे की भावनाओं पे प्रहार का तरीका, ये सब एक प्रकार से मानसिक हिंसा के अनुरूप है। और इस तरह वो ना बुद्ध भगवान का अमल कर रहे हैं, ना संविधान का, ना डॉक्टर अम्बेडकर का। अब ये समाजवादी में जब से गए तब से ये विचार उनका देखने को मिलता है। यहाँ ये भी विचार करना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद में कितने विश्वसनीय, उनकी जीवन यात्रा जो राजनीति की है उस पर विचार करना पूरा देश जानता है। मायावती ने उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, और एक पहचान मिली उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के भी नहीं हुए, और बसपा से जो उनको प्राप्त हुआ था उसके बाद वो भाजपा में आए। भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया, मंत्री बनाया, वो भाजपा के नहीं हुए। और कैसा विडंबना देखिए, 5 साल तक मंत्री रहते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सबसे विफल मुख्यमंत्री बनाते हैं, और ये तुलना करते हैं कि समाज कल्याण विभाग जिसके मंत्री थे कि योगी सरकार ने 5 वर्ष में जितना काम किया है उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ। ये इस्तीफा देने के बाद कुछ दिन पहले ही उनका ये वक्तव्य है। किस तरह व्यक्ति अपना चोला बदलता है, विचार बदलता है, टोपी बदलता है, दल बदलता है, झंडा बदलता है, और वो भाजपा के भी नहीं हुए। फिर संविधान की बात करूंगा। संविधान में मंत्रिमंडल जो है, संसदीय मंत्रिमंडल, इस सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है। बाबा साहब का संविधान ये कहता है, संसदीय संविधान है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या कि मंत्रीगण जो हैं जब तक कैबिनेट में हैं तो सरकार की अच्छाइयों पे भी उनको शामिल हैं, सहभागी हैं, और अगर कमियां हैं तो उसमें भी सहभागी हैं। तो अधिसूचना जारी होने के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, यानी वो पिछले 5 वर्षों में जो भी कार्य हुए उसमें सहभागी थे। और जब चुनाव आया तो लगा कि ये जहाँ 5 वर्ष थे वो दलित विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, और एक गलत फहमी ये हो गई है कि वो अपने को खुद विधानसभा चुनाव न जीत सके। भाजपा में थे तो एमएलए बने, जीत गए, सपा में गए तो अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए, और उनको ये भ्रम है कि 97% लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस गलतफहमी का क्या इलाज हो सकता है? तो मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जसवीर सिंह ने जिस ठीक कहा है, वो मंत्री जी ने कहा है कि वो आगरा के रहने वाले हैं, मंत्री के रूप में बरेली का उनके पास प्रभार है, और दोनों जनपदों में एक किस तरह मानसिक बीमारी की चिकित्सा होती है वो सब जानते हैं। तो जसवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश जी खुद इलाज करा लें स्वामी प्रसाद का, या हम लोगों को मौका दे तो वो हम काम करेंगे।
तो ये तो एक सोचने की बात है कि जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया वो अपने को 97% लोगों का प्रतिनिधि बता रहा है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक प्रयोग कर रहे हैं नया, जैसा प्रयोग उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़के किया, विफल हुआ, बसपा के साथ चुनाव लड़े, विफल हुआ। उसी तरह उनको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े भारी समर्थन लेके आए हैं और ये इस तरह का हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करेंगे और इससे इनका समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो बसपा के नहीं हुए, जो भाजपा के नहीं हुए, वो समाजवादी पार्टी के भी नहीं होंगे। और कई बार तो लगता है कि ये हिसाब चुकता करने के लिए सपा में आए हैं, क्योंकि इनके राजनीतिक जीवन का अधिकांश हिस्सा तो समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक को गाली देते बीता है। यानी कैसे हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये ऊपरी का जो आडंबर चल रहा है, ये पार्टी के सपा के अंदर रह के अब जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतना बाहर से नहीं पहुंचाए थे। तो इस विचार को इनको पार्टी सपा के हाईकमान को समझना होगा, इनकी असलियत कि इतना गहरा घाव दे के जाएंगे जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। यानी एक पार्टी की जो छवि बनती जा रही है हिंदी विरोधी की, इसके प्रति सजग होना चाहिए पार्टी हाईकमान को। हालांकि उन्होंने डिम्पल जी ने एक तरह का एक बयान दिया है, किस तरह से एक बचाव करने का प्रयास किया है, लेकिन स्वामी प्रसाद जिस प्रकार से ललकार रहे हैं, जिस प्रकार से मानस की एक चौपाई पे उनको मुंह की खानी पड़ी, वो असत्य व्याख्या कर रहे थे। अवधि का महाग्रंथ है।